आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाले आलू की सब्जी। ये सब्जी बनाने में जितनी सिंपल है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। दही वाले आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने 5 सीटी आने तक उबाल लिया था। अब हम आलू को 4 से 6 पीसेज में काट कर तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। गैस का फ्लेम हाई रखते हुए सरसों के तेल को अच्छे से धुआं आने तक गरम कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब गैस का फ्लेम फिर से ऑन करके इसमें हम आलू डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और अब हम इस पर नमक डाल देते हैं, जिससे आलू फीके नहीं लगेंगे। आलू को हम हल्का सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से आलू जब हम सब्जी में डालेंगे तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो हमारे आलू जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दही का पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ हमने 1 कप यानी कि 250 ml एकदम फ्रेश दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, और दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हम दही में मसाले डाल देते हैं। मसालों में हमने यहाँ 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे सब्जी में कलर अच्छा आएगा। 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में आप बेसन का यूज़ मत कीजिएगा। और ये लीजिए, हमारा दही का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और इधर हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं। मैं इसे बीच बीच में चला रही थी, तो बस आलू को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका तेल हटाते हुए बाहर निकाल लीजिए। आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। तो हम बचे हुए तेल में ही सब्जी बनाएंगे। इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। जीरा को अच्छे से चटकने दीजिए और अब हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर डालेंगे। साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इन सबको 20-30 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। अदरक को तेल में बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और अब हम यहाँ 1 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर दीजिएगा। मैंने इस रेसिपी में लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च के साथ लहसुन भी डाल सकते हो। प्याज को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक मीडियम गैस पर भूनेंगे। तो देखिए, प्याज सॉफ्ट भी हो गए हैं और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। इस वक्त गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और अब हम इसमें ये दही का पेस्ट डाल देंगे। दही का पेस्ट डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। गैस का फ्लेम लो रखिएगा और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब गैस का फ्लेम बढ़ा दीजिए, मीडियम कर दीजिए और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। अभी देखिए, दही काफ़ी अच्छे से मिल गया है, तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दीजिए और जब उबाल आना शुरू हो जाए तब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फिर से गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और दही की ग्रेवी को करीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए, हमने दही की ग्रेवी को 4-5 मिनट के लिए पकाया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरह की ग्रेवी चाहिए हमें। उसके बाद हम इसमें ये फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से दही की ग्रेवी बनाकर आलू की सब्ज़ी बनाइएगा, फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा, बहुत ही गजब का आता है। हमने आलू को दही की ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप के करीब गर्म पानी डालेंगे। पानी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन पानी गर्म डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि अभी हम इसको और पकाएंगे सब्जी को, तो मैं इसमें करीबन आधा कप गर्म पानी और डाल देती हूँ।
इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम सब्जी को मीडियम टू लो फ्लेम पर 10-12 मिनट के लिए और पका लेते हैं। सब्जी को हमने 10-12 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है वो पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ी मत कीजिएगा क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप सब्जी का टेक्सचर देख सकते हो, ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, इसके लिए मैंने बोला था कि बेसन नहीं ऐड करना है, बिना बेसन डाले ही ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर ले लेती है। तो बस हमारी सब्जी बनकर तैयार है। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट के बाद आप देखिएगा जो तरी होती है ना वो ऊपर आ जाती है। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।